Hi guys, welcome back to another YouTube video. आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का वीडियो का टॉपिक है लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप। लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। उसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से मिलेगी, किस तरह अप्लाई होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स में बात कर लेते हैं। एक मील मिलता है खाने को, और हलाल मील, हलाल फूड का भी ऑप्शन होता है, आप खा सकते हैं वहाँ पे जाके। टी जो है वो 100% आपकी फुली कवर्ड होती है। ठीक है, अकोमोडेशन आपको दी जाती है, या तो हॉस्टल में। अगर नहीं मिलती तो आपको जो आप रेंट पे कर रहे हो तो वो मिलता है, तो अपना बजट कम रखता है, रेंट के पैसे अलग से मिलते हैं। लेकिन रेंट जो है ना उसको कम रखता है। इस अमाउंट होती है इसकी 7,655 यूरो तकरीबन। ये आपको इसके अंदर हॉस्टल के पैसे भी होते हैं, कट के मिलते हैं। वन मील अगर आप ले रहे हो तो उसके भी पैसे आपको कट के मिलते हैं, तो उसके प्लस माइनस इतने पैसे आपको मिल रहे होते हैं। हु कैन अप्लाई फॉर द रीजनल स्कॉलरशिप? जी, जिसने भी लाजियो में उसका एडमिशन हुआ वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज रेस्ट्रिक्शन जो है वो कोई नहीं है लाजियो के लिए। और इसके अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें लेटर नहीं चाहिए, एंट्री टेस्ट नहीं देना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपका लाजियो के अंदर हो चुका है तो आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। प्री इनरोलमेंट लेटर, आपने इनरोल किया हुआ हो, ठीक है, आपकी इनरोलमेंट हुई हुई हो, प्री इनरोलमेंट आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ आना चाहिए कि भाई आपका एडमिशन जो यहाँ पे हुआ है। आपकी इनकम होनी चाहिए 23,000 यूरो से कम पर एनम, उसकी एलिजिबिलिटी उससे कम होनी चाहिए। मैरिट एवरी ईयर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ये मत बोलना जरूर आपने तो 23,000 बोला था, हमने तो 23,000 लिखवा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, हर साल इसकी मैरिट अमाउंट है वो चेंज होती है। मैं एडवांस में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी उस टाइम पे जब ये काम होना है उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा जी। पीएचडी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, लेकिन उनको जो है वो कभी कभार नहीं भी मिलता ये स्कॉलरशिप, क्योंकि उनका जो है वो ऑलरेडी पैसे मिल रहे होते हैं उनको रिसर्च प्रपोजल के। अच्छा, कौन अप्लाई नहीं कर सकता रीजनल स्कॉलरशिप? जो बच्चे यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं इटली में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने जिन्होंने फ्रॉड या फौजी वाले डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए फोटोशॉप करके, वो अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक एफआरसी, फैमिली इनकम से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया। जिन्होंने 2 नंबरी किया है वो पकड़ लेंगे और उनको नहीं मिलेगी। जो बच्चे जो यहाँ पे 1 साल के अंदर पार्ट टाइम बेसिस पे कोई किसी कोर्स में एनरोल हुआ है उनको नहीं मिलेगी, और कोई रिपीटर्स है उनको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बच्चे हैं जिनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई डेडलाइंस का अगर आपने इंतज़ार किया और आपने डेडलाइंस के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर? तो सबसे पहला होगा एफआरसी, उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए, कोडिंग फिस्काले चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए, इटालियन ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सिटी का प्री इनरोलमेंट या एडमिशन लेटर चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डीओबी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट है, पोस्ट डिस्क्रिप्शन एडिशनल है, आइल्स प्रोविजेंसी आपका वो है एडिशनल डॉक्यूमेंट है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं भाई? एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं कि आप लगा दोगे, प्रोफाइल रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं लगाते तो ऐसा नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। फैमिली एफआरसी की बात कर लेते हैं। एफआरसी जो है वो हेल्प करता है आपकी इनकम का तयन करने के लिए, आपको रिलेशनशिप, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो एफआरसी कहाँ से निकलता है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इट इज इशू बाय नादरा, और वहाँ से आपने निकलवाना है। ठीक है, जो इंडिया से मुझे बच्चे देख रहे हैं, वो इसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कंफ्यूज ना हो, वो वहाँ पे जो है फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट कहा जाता है इसको। ठीक है, वो आपने निकलवाना होगा। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जब आप निकलवा लोगे तो उसके अंदर फैमिली के मेंबर्स, उनके नाम, उनका ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें लिख लेना। ठीक है, ये मेक श्योर करना कि ये भी इस दफ़ा इनको चाहिए होगा। इनकम लाजमी लिखवाना कि इनकी क्या इनकम है। ठीक है, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी इनकम कितनी है, इस तरीके का एक सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है। ठीक है, मतलब भाई है, भाई की इनकम क्या है, अब्बू है, अब्बू की इनकम क्या है, इस तरीके से उनको इस तरीके का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपका मेक श्योर करना है नहीं है आपके नाम पे, अगर है तो भी आपने मेंशन करना है फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा मसला होता है स्कॉलरशिप मिलने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिलती है, फिर भी मिलती है। रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो आपने मेंशन करना है रेंटेड प्रॉपर्टी, आपकी रेंटल एग्रीमेंट आपका शो करना है लाजमी। उसको आगे क्या करना मैं बताता हूँ। ठीक है, रेंटेड प्रॉपर्टी का रेंट जो आप पे कर रहे हो तो वो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट के अंदर शो करना है, या आप अगर ने आपकी कोई प्रॉपर्टी और आपने वो रेंट पे दी हुई है, उससे अगर आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी आपने लाजमी शो करना है।
ठीक है। कोडिज फिस्काले अगेन, कोडिज फिस्काल इज टैक्स डॉक्यूमेंट, टैक्स नंबर, योर टैक्स नंबर वो वही होगा जो आपने एडमिशन अप्लाई करते हुए आपको मिला होगा। ठीक है। ईजे, ईजे के बारे में अगेन, ईजे आपको कहाँ से मिलेगा? ईजे मिलेगा आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आपका जिस रीजन के अंदर आ रही है वहाँ पे उनके कोई रजिस्टर्ड काफ ऑफिस होंगे और वहाँ पे जाके आपने ईजे निकलवाना होगा, उनको रिक्वेस्ट करनी होगी, उनको ईमेल करना होगा और आप वहाँ से ईजे निकलवा सकते हैं। ठीक है। अभी हम इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, अगर किसी को ईजे ईजे बनवाना हो तो हम हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपको ईजे बना के दे सकते हैं, लेकिन हम अभी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो हम आपको ईजे बना के दे दें, वो आप एक्सेप्टेबल ही ना हो, फिर क्या करोगे? तो थोड़ा सा वेट करना, ईजे ईजे सब बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। काफ के ऑफिस में आपके राब्ते होने चाहिए और वो सारी चीज़ें हो जाती है। पासपोर्ट 1 साल की वैलिडिटी इसकी होनी चाहिए कम से कम भी। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इटालियन ट्रांसलेशन हमें किस किस डॉक्यूमेंट की करानी है? आपने करानी है इनकम प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपकी जो रेंट इनकम अगर हो रहा है, अगर आप रेंट वेंट पे कर रहे हो या रेंट पे रह रहे हो, उसका भी आपने ट्रांसलेशन करवा लेनी है। 3 बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 इनफैक्ट, वो आपने लाजमी करवा लेना है। तो रेंट वाली प्रॉपर्टी तो उसकी होगी अगर आपने रेंट पे दी हुई है या आप रेंट पे रह रहे हो, तो वो आपने इटालियन के अंदर उसका जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है उसको इटालियन में कन्वर्ट कराना है और आपने उसको इटालियन एम्बेसी से लाजमी वेरीफाई और ट्रांसलेट वगैरह करा लेना है। अक्सर अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, एपोस्टाइल के बारे में भी बात करते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, प्री एनरोलमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। डीओवी ट्रीमिया इसके अंदर रिक्वायर्ड है, नहीं होता, लगा देते हो तो वेरी गुड है, अगर नहीं भी लगाते तो वो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, एज पर नाउ अभी तक। अगर आ जाती है तो वो एक अलग चीज़ है। अब प्रिपेयर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर किस तरह होगा भाई? क्या हमें लिस्ट बना लेनी, उसके अंदर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, एफआरसी हो गया, पासपोर्ट कॉपी हो गई, रेंट इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका कोडिज मिसकाले हो गया और ईदे हो गया। ठीक है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स का अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या लगा सकते हो, वो लगा दो तो बेहतर है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी और कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा, जितनी भी आपने अटैचमेंट करनी है, अप्लाई किस तरह करना है भाई? वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर देना है और मेक श्योर करना है कि आप जो है इसका लाविया डिस्को की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे पर्सनल डेटा डालोगे, कोडिंग से फिस्काला अगर बनवाना है वहाँ से बनवा लोगे, रेजिडेंस अपना लिखोगे, डोमिसाइल लिखोगे, लीगल एड्रेस लिखोगे अपना, साइनिंग अप करोगे, फिर फैमिली की डिटेल्स डालोगे, इकोनॉमी का डेटा डालोगे, ठीक है, बेनिफिट्स डालोगे, अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। जब अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ना तो उसके अंदर मेक श्योर करना है कि भाई ये जो 1 MB से ऊपर की फाइल है ना ये अटैच नहीं होती। ठीक है। और जब भी आपको आपका वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसका उसका जो कोडिच है मिलेगा आपको, उसका अपने स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना है, वो नंबर आगे पीछे नहीं करना। जैसे ही आपको लॉक होगा उसका एक नंबर मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना। अच्छा, ईजे का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनेगा, कहाँ से बनेगा, काफ के दफ्तर से, CAF काफ, याद रखो, काफ के दफ्तर से आपका ये बनेगा। अच्छा, जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद आपने सबर कर लेना है। ठीक है। वेट करना है, वेट इस वजह से करना है कि भाई जब ये ईदी शीदी की कहानी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो आपने फिर वेट करना है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। 30 से 60 दिन के बाद इसकी रैंकिंग वगैरह लग सकती है, 10 दिन में लग सकती है, 5 दिन में लग सकती है। तो जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपने सबर करना है और उसके बाद सबर करने के बाद जो है आपकी जब रैंकिंग लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन है और किस तरीके से होगा। अच्छा, ईजे का ये भी होता है कि बेसिकली आपकी वो डिपेंड कर रहे होता है ना आपकी इनकम क्या है, तो वो आप जब उनको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें भेजोगे, इनकम सर्टिफिकेट भेजोगे, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजोगे, उससे वो आपकी इनकम निकालेंगे कि इनकम निकलती कितनी है। ठीक है। अच्छा, इसका ये भी देख लेना डेडलाइंस इसकी 20 से पिछले साल शुरू हुआ था, 20 जुलाई से। ठीक है। तो ये मई जून के आखिर में, मई में तो खुली नहीं होगी, इसलिए जून के आखिर में या जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रॉब्ली खुल जाएगी। इसकी जुलाई के अंदर ही डेडलाइन होगी, मतलब कम टाइम के लिए खुलेगी है, फ़ौरन फ़ौरन अप्लाई करना है, 10 से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर दो। और इसका जो इसकी जो रेगुलराइजेशन की इसकी रैंकिंग वगैरह लगती है वो तकरीबन अगस्त सितंबर में आ जाती है। ठीक है। 3 निकलती हैं इसकी, 3 डेट्स निकलती हैं। एक निकलती है, एक निकली थी इनफैक्ट 14 सितंबर को, फिर वो घर वाली जो अकोमोडेशन वाली थी वो 15 सितंबर को निकली थी, फिर 28 दिसंबर को जाके जो इटली में फॉर्म नहीं किया हुआ था उनकी भी डेडलाइन 28 दिसंबर थी 2023। ठीक है। तो जिनका ईजे जिनके पास नहीं था तो वो उनकी जो डेडलाइन थी वो थोड़ी सी लेट थी, उनको लेट मिली थी। तो अगर आपके पास ईजे, आपने ईजे पे काम नहीं किया, कोशिश कर लेना यार, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है फिर वो यहाँ पे आके ईजे वीजे के पीछे ख्वार हो रहे होते हैं,
कोई ईज़ी-वीज़ी वाला बंदा ढूँढ लो। मैं नहीं करवा सकता, या मैं करवा सकता हूँ तो बता दूँगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता। क्योंकि ऐसा ना हो मैं बनवा दूँ और उसके बाद वो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, फिर क्या करोगे? तो मेरे ख़्याल से जो आपका लाज़मी के ऊपर जो रजिस्टर्ड स्टाफ ऑफिसर्स हैं, उनसे बनवाओ, ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस दिस वाज़ ऑल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ख़्याल से शायद आपके लिए। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ भी बता दूँ आपको, यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी होंगी इसके अंदर? सेपिएंज़ा होती है, कैसिनो वाली होती है, यूनिवर्सिटी यूरोपा दी रोमा होती है, स्टूडियो रोमा 4 इतालिका होती है, ये जो होती है पीएचडी वाली होती है, यूनी कैमिलियस कैमिलस यूनिवर्सिटी होती है, स्टूडिया यूनिवर्सिटी मारिया एसएस असूल्टा होती है, रोमा तोर वर्गाता होती है, रोमा 3 होती है। और दिस वाज ऑल। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। आपको अगर समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो लाजियो रीजन में आ रहे हैं, और कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।